मिलेगा तो आपको अपने समय साधन और हुनर के इस्तेमाल से ही, पर थोड़ी प्लानिंग की जरूरत है। फैमिली प्लानिंग तो मैंने सुन रखी है। फैमिली प्लानिंग तो होती है परिवार की प्लानिंग, कि 2 बच्चे होंगे तो परिवार अच्छा चलेगा। हमारी प्लानिंग है धंधे की प्लानिंग, कि कोई भी काम करो सोच समझ के करो। अरे कौन बेवकूफ होगा जो बिना सोचे समझे धंधा करेगा। बात तो आपकी ठीक है बुआ, लेकिन प्लानिंग की थोड़ी सी कमी रह जाए ना तो बात बनती नहीं है। अब आप ये मुर्गियां पालती हैं, क्या करती हैं इनका? बेचती हूँ और क्या करती हूँ। अंडे नहीं लेती इनसे? दोनों तरह की मुर्गियाँ हैं, बेचने वाली अलग, अंडे देने वाली अलग। जो अंडे देती है उन्हें बेचती थोड़ी ही हूँ। एक मुर्गी कितने दिनों तक अंडे देती है? यही कोई तकरीबन 14 महीने। 5-6 महीने तो लग जाते हैं बड़े होने में, फिर 8-9 महीने तक अंडे देती है। फिर क्या करती हैं? फिर क्या करती हूँ, उसके बाद बाजार में भेज देती हूँ। हाँ, तो आपने प्लानिंग की ना कि किस मुर्गी को कब बाजार भेजना है। अगर आप अपनी प्लानिंग को और बेहतर बना लें तो कितना बढ़िया हो। अब इससे बेहतर प्लानिंग और क्या हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? मुर्गियों को अगर आप अच्छा दाना देंगी तो वे अच्छे अंडे देंगी। अच्छा दाना दूंगी तो अच्छे अंडे देंगी। अच्छा दाना देने के लिए अच्छी रकम भी तो चाहिए। बढ़िया अंडे बाजार में जाएंगे तो पैसे भी तो बढ़िया मिलेंगे ना। प्लानिंग में एक बात ये भी होती है कि आप माल को कहाँ बेचती हैं। कम मांग वाली जगह पे बेचेंगी तो पैसे कम मिलेंगे, ज्यादा मांग वाली जगह पे बेचेंगी तो पैसे ज्यादा मिलेंगे। तो हर चीज में चाहिए होती है प्लानिंग। भतीजी का कहना एकदम दुरुस्त है। हर धंधे, हर कारोबार में प्लानिंग होनी चाहिए। जो केले के रेशों से हाथ की सुंदर सुंदर चीजें बनाने वाली औरतें हैं, उन्हें मालूम है कि मेला कब आएगा, कितना माल बिकेगा, उसी हिसाब से रेशा निकालती हैं। इसी तरह रेशम के कीड़ों के लिए मलबरी खेती करने वाली महिलाएं हैं। वे जानती हैं कि कब तक पौधे तैयार हो जाने चाहिए ताकि सही समय पर ककून मिल सकें। ककून अगर सही समय पर नहीं मिलेंगे, धागा सही समय पर तैयार नहीं होगा, तो मशीन कैसे चलेगी भला? चौक बनाने वाली औरतें स्कूल खुलने से पहले ही माल तैयार रखती हैं। इसी तरह सिलाई का काम करने वाली महिलाएं हैं। वे योजना बनाकर चलती हैं कि कौन सा मौसम आने वाला है। वे मौसम के हिसाब से पहले से ही कपड़े बनाना शुरू कर देती हैं ताकि वक्त आने पर तैयार माल हाथ में रहे। फूलों की चाची ने गर्मी का मौसम आने से पहले ही घड़े तैयार करा लिए। मौसम के मामले में सब्जी वाली बुआ के साथ भतीजी की बातचीत कुछ अलग तरह से हुई। आम तौर पे हर सब्जी का एक ही मौसम होता है, अब बेमौसम कहाँ से पैदा कर दूं? वो बात नहीं है बुआ, मैं दूसरी बात कर रही हूँ। देख, मौसम के शुरू में और मौसम के आखिर में सब्जियों के दाम ऊंचे होते हैं। तो तू ऐसी प्लानिंग कर कि मौसम के थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा बाद तक सब्जियां सप्लाई करती रहे, तो तुझे भी दाम ऊंचे मिलेंगे। शहरों में बेमौसम के फलों और सब्जियों की मांग ज्यादा रहती है, इसीलिए मंडियों में सब्जियों का भंडार लगा रहता है। गांव के खरीदारों की जरूरतें इतनी नखरीली नहीं होती। फिर भी अगर भतीजी की बात को ध्यान में रखकर मौसम से पहले या बाद में सब्जियां उगाने की योजना बनाई जाए तो फायदा तो होगा। तो मैं ये कह रही थी कि हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं, तो ये बात तो प्लानिंग वाली बात तो कर ही ले। करनी चाहिए। प्लानिंग कर लेने से फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है। बिना प्लानिंग के अगर पता नहीं कितने पौध लगा दिए, कितने नहीं लगा दिए, किसकी जरूरत है, तो नुकसान हो जाएगा। प्लानिंग कर लेने से हमको ये पता लग जाएगा कि भाई कितने पौधों की मांग है, तो उसी तरह से लगाना चाहिए। अब जैसे कलस्टोनिया, जामुन और वो अम्बलतास, हाँ, उसी की जरूरी है। पेड़ पर के कम पड़ गए थे, अब उसको ज्यादा पौधे लाके पेड़ वो बीज वो लगाना चाहिए। हाँ, ये तीनों को लगा लें ताकि सरकार की तरफ से जब मांग आएगी तो कि पूरा का पूरा दे सके। ठीक है। पता है ना, ये तीनों पेड़ ऐसे हैं कि सड़कों पे किनारे किनारे लगाए जाते हैं, इनकी ज्यादा मांग हो जाती है। ठीक है कि नहीं? लो कर लो बात। कहते हैं बड़बड़ाती रहती है, बड़बड़ाती रहती है। कोई चीज सही जगह ना मिले तो बड़बड़ाऊं भी ना। यही तो रखी थी, धरती निकल गई कि आसमान पी गया।
कर लो बात। ये रही डिबिया, अब बुलाती हूँ भतीजी को। अच्छा बुआ, तू मेरी डिबिया को ऐसे ही लापरवाही से रख देती है चाहे जहाँ। लो कर लो बात। अब तू भी ताने मारने लगी। अरे तेरी डिबिया है, कोई देख न ले इसलिए संभाल के रखनी पड़ती है। देख नहीं रही इधर उधर सब माल बिखरा पड़ा धंधे का, इसी में गुम गई थी। अच्छा, तेरे धंधे का जो इतना सारा माल बिखरा पड़ा है, ये कितनी तरह का है? लो कर लो बात, आते ही ट्रेनिंग चालू। अरे मैंने तो सोचा था बुलाऊंगी, थोड़ा सा बातचीत करूंगी, और तूने शुरू कर दिया बताना सिखाना। क्या मुझे नहीं मालूम? ये है पटेरा, वो है चटाई, ये है आधी बनी चटाई, और वो है बिना चिरा पटेरा, है कि नहीं? हाँ बुआ, धंधे में रखा हुआ माल 3 तरह का होता है। ये है पटेरा, ये है कच्चा माल, और ये जो अधबनी चटाई है ये अधबना माल, और ये तैयार माल। तो कौन से 3 तरह के माल हुए? कच्चा माल, अधबना माल और तैयार माल। ऐसे सिखा रही है जैसे मैं कुछ जानती नहीं। कर लो बात। मैंने कब कहा कि तू नहीं जानती, लेकिन कहना मेरा तू मान ले, जाने हुए को जान ले, धंधे में क्या क्या माल है फिर से उन्हें पहचान ले। अब पूछेगी पहचानने से भला क्या फायदा? लो कर लो बात। क्या मैं इतना भी नहीं पूछ सकती? हाँ, पहले तो तू ये जान ले कि काम चाहे जमीन से जुड़ा हुआ हो, चाहे जीव जंतुओं से, चाहे उत्पादन से, माल होता है यही 3 तरह का। दुकानों पर रेशम के कपड़े की खूबसूरत साड़ियां बिकती हैं। इन साड़ियों ने एक लंबा सफर तय किया है इस रूप को पाने में। कहानी शुरू हुई मलबरी फार्मिंग से, जहां रेशम के कीड़े पाले गए, उनसे ककून बने, इन ककूनों की छंटाई हुई, धागा तैयार हुआ, धागे की रंगाई हुई, फिर बुनाई हुई, तब बन पाई साड़ियां। कितने ही हाथों का हुनर लगा, कितना सारा समय लगा, कितने ही साधनों का इस्तेमाल हुआ, तब बनी ये साड़ियां। तो ये जो 3 तरह का माल है, इन्हीं से जुड़ी हुई है पैसे के पहिए की बात। देख बुआ, तेरे पापड़ से ही समझाती हूँ। कच्चे माल से बना अधबना माल, अधबने माल से बना तैयार माल, तैयार माल गया बाजार में, बाजार से पैसा आया वापस। इसे कहते हैं पैसे के पहिए का एक चक्कर। पैसे के पहिए का एक चक्कर बुआ। तूने बताया तो था। हाँ, फिर से दोहराती हूँ। आपने माल बनाया, गया बिचौलिए के पास या वितरक के पास, वहाँ से पहुँचा बाजार में, बाजार से पहुँचा ग्राहकों के पास, ग्राहकों से जो पैसे मिले वो सबको मिले और आपको भी मिले, जिससे आपने कच्चा माल खरीदा आगे माल बनाने के लिए। ये हुआ पैसे के पहिए का एक चक्कर। लेकिन बुआ, अगर ये पैसे के पहिए का चक्कर इतनी ही रफ्तार से घूमा जितनी रफ्तार से मैंने घुमाया, तो बात नहीं बनेगी। इसको तेज तेज घूमना चाहिए और लगातार घूमना चाहिए ताकि ज्यादा मुनाफा हो। देखिए, अब ये पहिया तेज घूम रहा है तो इसकी तान दिखाई नहीं दे रही है। इसी तरीके से अगर पैसे के पहिए का चक्कर तेज तेज घूमेगा और लगातार घूमेगा तो मुनाफा तो खूब होगा, लेकिन कितना मुनाफा हो रहा है ये दिखाई नहीं देगा। बशर्ते उसमें ब्रेक ना लगे, वो रुके नहीं। हाँ, काम जमीन से जुड़ा हो, चाहे जुड़ा हो जीव जंतुओं से, उत्पादन का हो यानी कुछ बनाने का, या फिर हो कोई भी मेहनत या सेवा, पैसे का पहिया घुमाने के वास्ते लगे ही रहते हैं हाथ। हाथों में ही होती है सारी करामात। किसान का क्या है भतीजी, 12 महीने खेतों में काम करता है,
मिट्टी सोना हो जाती है। क्या सोच रही है? बुआ तूने बड़ी कांटे की बात बताई। मिट्टी को हाथ लगाते ही सोना हो जाने का मतलब है कि हाथ लगाने से उसकी कीमत बढ़ गई। सारा खेल तो हाथ की मेहनत का ही है। वही तो, लेकिन बुआ जितनी बार हाथ लगेगा कीमत उतनी बढ़ती जाएगी। अब तूने मिट्टी में खाद डाला, इसकी कीमत बढ़ गई। बीज डाले, उसकी कीमत और बढ़ गई। तूने इसमें पानी डाला, अंकुर आए, इसकी कीमत और बढ़ गई। तूने इसकी देखभाल की, इसकी कीमत और बढ़ गई। और बुआ ये है तैयार पौधा। तेरे समय, साधन और हुनर से इसका एक विक्रय मूल्य हो गया। अब सवाल ये है बुआ कि तुझे इसका सही विक्रय मूल्य मिल सके, मतलब तुझ तक पैसा आने में कोई भी रुकावट या खाई खंदक ना आने पाए।